सीधे रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जो खास तोहफा अपने साथ भारत से लेकर के गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना खास है और क्या इस खास तोहफे से और भी मिठास आएगी? ये जो यारी दोस्ती है अमेरिका और भारत के बीच में, ये संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। या देखिए, भारत के सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हुए प्रधानमंत्री के गिफ्ट थे और उन गिफ्ट्स को भारत के विभिन्न राज्यों से रिसोर्स करते हुए वहां व्हाइट हाउस तक लेकर के जाना और उन्हें देना, और खासतौर पर ऐसे डिनर में जिसमें कि खासतौर पर बुलाई गई ये कार्यक्रम है, क्योंकि आप जानती हैं आज भी एक डिनर है, स्टेट डिनर जिसे कहा जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम प्राइवेट टाइम था उसे यूटिलाइज किया गया और कहा ये क्या जो बाइडेन और उनकी पत्नी के द्वारा कि हमें एक और प्राइवेट टाइम चाहिए और उसमें हम खुद होस्ट करना चाहते हैं, और जो बाइडेन होस्ट करना चाहते हैं ऐसे कार्ड बांटे गए और उसमें बुलाया गया। और जाहिर है कि इस तरह का सम्मान किसी भी दूसरे देश के, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो या मुल्क के अध्यक्ष हो, उन्हें अभी तक नहीं मिला था। और इस तरह से जब प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला तो वो अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता था हमारे देश के प्रतीक चिन्हों को लेकर के गए और उन प्रतीक चिन्हों में भारत का एक दृश्य उन्होंने स्थापित किया। आपने पूछा कि इससे क्या प्रगाढ़ता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दूसरी दफा कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिल रहा है। ये जो सम्मान है ये सूची किस करके नेताओं को मिला है? नेल्सन मंडेला जैसे नेता हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। हमारे प्रधानमंत्री 2016 में और अब 2023 में संबोधित करेंगे। तो एक तो ये कि स्टेज डिनर होने के बावजूद एक दिन पहले एक और डिनर प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित करना, और उसके बाद फिर ये कहना कि हम दरअसल प्रधानमंत्री को खुद होस्ट करना चाहते थे स्टेज डिनर के अलावा, ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। और कहा यह जा सकता है कि साल 2000 जब बिल क्लिंटन भारत आए थे तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत हुई थी, और साल 2023 जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं अमेरिका और वहां जब वो दूसरी दफा कांग्रेस को संबोधित करेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। बिल्कुल संजीव, एक और अहम बात है, खास बात यह है कि ये रिश्ता सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच ही नहीं है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाले हैं अमेरिका में, तकरीबन देखिए 50 लाख के करीब भारतवंशी है वहां पर, रिश्ता उनसे भी जोड़ने की कोशिश हो रही है, एक डोर उनसे भी बांधने की कोशिश हो रही है। ये मान सम्मान, ये उत्साह, यार देखिए, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि भारतवंशियों का सबसे बड़ा समूह इस वक्त दुनिया में अगर कहीं है तो वो अमेरिका में है। और अमेरिका में जो समूह है भारतवंशियों का, आपने सही कहा, करीब 50 लाख के आसपास है। और इसमें एक और खास बात है कि जो अधिकतर जो है वो दरअसल डेमोक्रेट्स हैं। वहां 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। तो कहा जाता है कि 70% के आसपास जो भारतीय हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, वोट करते हैं डेमोक्रेट को। आप जानती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जो बाइडेन ने ट्रंप को हरा करके पिछला राष्ट्रपति चुनाव जीता था, और आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी वो दावेदार माने जाते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में जाहिर है कि उनकी उम्मीदवारी को भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी मजबूत कर रही है। वो बहुत पहले की बात आपको बताएं तो जब हाउडी मोदी हुआ था और उस वक्त प्रधानमंत्री ने अब की बार ट्रंप सरकार कहा था, तो उस वक्त डेमोक्रेट्स को बड़ा बुरा लगा था। लेकिन देखिए, उस बात को ओवरकम करते हुए, उस बात को पीछे रखते हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रधानमंत्री को विशेष डिनर पर इनवाइट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीयों का एक मजबूत समूह है वहां पर जो उनके पीछे अगर खड़ा हो जाता है तो उनकी जो दूसरी दावेदारी राष्ट्रपति पद की होने जा रही है 2024 में, वो काफी निर्णायक हो जाती है इन मतों की वजह से जो भारतीय देते हैं। और शायद ये भी वजह है कि प्रधानमंत्री का इतना स्वागत हो रहा है।